हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 राजनीति विज्ञान इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2023। ऑल चैप्टर्स के आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेंगे। मतलब मैंने जो क्वेश्चंस है वो इस हिसाब से बनाया। 1 मार्क्स के अलग है, फिल इन द ब्लैंक अलग है, 2 मार्क्स के अलग है। तो ऐसे अलग अलग करके बनाया मैंने, चैप्टर वाइज नहीं बनाए हैं। सो आपको ये जो है देखो आंसर वगैरह खुद करने पड़ेंगे। आंसर्स में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता। आपने पढ़ा हुआ है तो आप जल्दी ढूंढ पाओगे ना। तो क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम्स में सारे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर ऐसे सुना होगा आपने कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस 5 से 6 साल के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे और उनका पूरा एनालिसिस, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो बार बार आ रहा है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे 1 वर्ड और सेंटेंस वाले और साथ में फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। 100 प्लस क्वेश्चंस है यहाँ पे। आप सारों को प्रैक्टिस आउट कर लेना, आंसर वगैरह देख लेना। आपको आइडिया भी लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, वो भी आइडिया आपको लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ आपके लिए। मैंने जो है ना राजनीति विज्ञान के जो 1 मार्क्स के अलावा बाकी जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स 4 6 3 जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उन सारों की वीडियो बना दी है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है पहला ही लिंक मिलेगा आपको, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये नारा कई बार आया एग्जाम में, ध्यान रखना किसने दिया था ये नारा। मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी के संस्थापक कौन थे? मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखो बहुत सारे एग्जाम्स में अध्यक्ष वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना कि कौन किसका क्या अध्यक्ष बना हुआ है। आया राम गया राम, ये मुहावरा किससे संबंधित है? ये कई बार पूछा है अलग अलग स्टाइल्स में। मतलब कभी फिल इन द ब्लैंक बना देंगे, कभी कुछ करके आया राम गया राम वाला पूछ लिया जाता है। जम्मू और कश्मीर को किस धारा के द्वारा विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये तो है धारा 370। सबको पता होगा ये वाला आंसर तो है ना, धारा 370, जो कि मतलब वैसे तो था लिखना चाहिए क्योंकि मोदी ने हटा दिया इसको। लेकिन जिस टाइम पे किताबें लिखी गई थी उस टाइम पे ये थी, अप्लाइड थी। 2019 के आसपास इसको हटा दिया गया था। सो उसके बाद से ये नहीं है। तो लेकिन हाँ, बुक में है तो भाई लिखना पड़ेगा, हम क्या करें। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये बताना आपको। श्री S.A. डांगे किस दल के प्रमुख नेता थे? पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? कई बार पूछा है ये, ध्यान रखना इसका। DMS और AIDMS, अरे यार क्या कंफ्यूज हो गया। AIDMK किस राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है? हमें राज्य बताना है, कौन से राज्य के ये जो है पार्टियां हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखो ये क्वेश्चन आते हैं, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे भाई इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स के अराउंड आता है। मतलब कि एक एक नंबर के 2 दे देंगे, या मतलब प्रोबेबली फिल इन द ब्लैंक या उसमें करके जैसे भी करके वो 1 से 2 नंबर के वो देंगे ही देंगे, जो क्वेश्चन आपका GK बेस्ड होगा। मतलब कि ये जो है ना आज के टाइम पे बीजेपी बनी हुई है, सबको पता है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल की वाली बात है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये बदलते रहते हैं। तो आपको आजकल वाला ही याद करना है, गूगल पे ढूंढ लेना और कर लेना उसको, ठीक है। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखो ये वर्तमान वाले आजकल वाले सेम से ही है, दोनों आपको गूगल से करने हैं। गरीबी हटाओ ये नारा किस नेता ने दिया था? भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA जिसको हम कहते हैं, उसका गठन कब हुआ था? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये तो याद होना चाहिए यार, सबको याद होना चाहिए, प्रोबेबली इतनी बार सुना होगा तुमने। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में अमेरिका ने किस देश का साथ दिया था? अमेरिका ने किस वर्ष में ईरान पर आक्रमण किया? तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? वैसे तो तुम में से किसने पहचान लिया होगा ये मतलब ये शब्द जो है ना तेलुगु, यही देखते ही तुम बता दोगे कौन से क्षेत्र का राज्य क्षेत्रीय दल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग क्षेत्रीय दल वगैरह, देख लेना तुम एक बार। सद्दाम हुसैन किस वर्ष कारावास के लिए पकड़ा गया था? अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार पूछा है अमेरिका वाला हमला। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था?
धारा 370 किससे संबंधित है? बता दो भाई, जम्मू कश्मीर से है। देखो क्वेश्चन को तुम अगर अच्छे से करोगे तुम्हें समझ आएंगी सारी चीजें। अब उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर भी बताया था इसी क्वेश्चन का। उसमें क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा के तहत उनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। अब पूछ रहे हैं धारा 370 का था उसका आंसर। अब सीधा धारा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो लिखना आपको यहाँ पे। मतलब आंसर को क्वेश्चन में आ दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया। किस दल का पूर्व सोवियत संघ की राजनीति व्यवस्था पर नियंत्रण था? 2001 में विश्व व्यापार केंद्र अमेरिका पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी कौन था? राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर अमेरिका ने किसका साथ दिया? ये वही है जो लड़ाई हुई थी उसके टाइम पे ये विवाद हुआ था पूरा, और उस टाइम पे अमेरिका ने किसका साथ दिया था? अलग तरीके से पूछा तो अलग लिख दिया मैंने, अगर सेम टू सेम होता तो मैं उसको रिपीट कर देता। 1881 में विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत आया भाई एग्जाम्स में, बहुत सारे पेपरों में देखने को मिला। यानी कि जो काला राष्ट्रपति बना था, पहला राष्ट्रपति, तो वो कौन था? वो हमको नाम बताना उसका। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? कई बार पूछा, ये भी ध्यान रखना। भारत में कौन सा भाषाई फार्मूला लागू किया गया है? किसी एक बाल्कन देश का नाम बताइए, कोई से भी, जितने सारे हैं तो बता देना। बोरिस येल्तिस कौन था? बर्लिन की दीवार कब गिरी? ये दीवार वाला कर लेना भाई, ये दीवार मतलब इतनी मजबूत दीवार थी। तो इस दीवार पे क्वेश्चन आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं। तो इस दीवार को तो कर लेना, इस कंसेप्ट को पूरा कर। दीवार कब गिरी, क्या परिणाम हुआ, खून क्या पंगे हुए, सारा पढ़ लेना एक बार। आता है इसमें से क्वेश्चन, आता ही आता है, हर एक पेपर में मिलेगा तुमको ऑलमोस्ट ये। तो ध्यान रखना बर्लिन की दीवार का। बर्लिन की दीवार कब गिरी? वैसे बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं वेबसाइट पे cclchapter.com पर। अगर तुमको नहीं पता अभी तक भी भाई वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट पे विजिट करो। बहुत सारी चीजें इस वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग, बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सिलेबस वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसी वेबसाइट पे। गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर लिख के, आपको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? यानी ये हमसे टाइम पूछ रहे हैं, जो मतलब साल पूछ रहे हैं। बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा भाई? ये तो सबको याद होगा यार, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है विश्व में, है ना। पहले पे चीन है, दूसरे पे अपना भारत है। वैसे थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ भाई, चीन वालों से आगे भाग जाएंगे हम लोग। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई? महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून कब पास हुआ? भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है? द्विध्रुवीय विश्व, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो भी टॉपिक आपका, ये भी कर लेना। मतलब बड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें से, छोटा नहीं आता। छोटे एक आध बार देते हैं। ध्रुव मतलब इसमें से जो है ना, पतन के कारण ज्यादा पूछते हैं हमसे, और कुछ ज्यादा नहीं पूछते। पतन के कारण, एक कारण दे दो, दो कारण दे दो, तीन कारण, ऐसे करके पूछ लेते हैं वो। आपको जब सारे क्वेश्चन देख लोगे तब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है ना, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लेना, ठीक है। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कोई एक कारण बताइए। द्विध्रुवीय व्यवस्था के दौर में सोवियत संघ में किस दल का प्रभुत्व था? बोरिस येल्त्सिन कौन था? भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस साल में हुई थी? भारत सोवियत संघ मित्रता संधि किस वर्ष में हुई? अब देखो क्वेश्चन मैंने अलग लिखा है जानबूझ के, ताकि तुम दो बार पढ़ लो इसको। ऐसे लिखने को मैं एक को लिख देता और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता, लेकिन तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हें समझ आएगा भाई। कुछ एक क्वेश्चन तो रिपीटेड है। अब यहाँ पे देखो, भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि, अब यहाँ पे सिर्फ सीधा पूछ रहे मित्रता संधि। अब तुम इसमें और इसमें भी अटक जाएंगे कुछ स्टूडेंट, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा सेम टू सेम नहीं है ये, कहीं तुम सोचो सेम टू सेम। आंसर दोनों का सेम ही है, आंसर की टेंशन नहीं है। एक वर्ड में जो भी है साल बताना, दोनों का सेम आंसर रहेगा। लेकिन आपको दिखा रहा हूं मैं कि हाँ भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन को समझो पहले कि पूछ क्या रहे हैं हमसे। चीन में कृषि क्षेत्र का निजीकरण कब किया गया? भारत ने पूर्व की ओर देखो ये नीति कब अपनाई थी? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत में कौन सा भाषाई फार्मूला लागू किया गया है? अब ये वाला है थोड़ा सा करंट क्वेश्चन जीके टाइप का। इस समय केंद्र में किसकी सरकार कार्यरत है? कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। तो टाइम बदल दे अगर एग्जाम में बाद में पूछे तो। वैसे अभी तक तो बीजेपी है, अब आपके पेपर में भी बीजेपी रहेगी, आगे पता नहीं कौन आएगी। किस वर्ष में आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्र को धराशायी किया था? अमेरिका ने किस वर्ष में इराक पर हमला किया था? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है?
9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये जो घटना हुई इस समय पूछ रहे राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे। चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की? ये खुले द्वार की नीति ध्यान रखना, ये भी कभी फिल इन द ब्लैंक, कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ ना कुछ करके। ये खुले द्वार की नीति, इसकी घोषणा कब की गई थी? आसियान ASEAN में कितने देश सदस्य हैं? भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों का गठन कब हुआ? शायद एक साथ हुआ होगा तो, या फिर अलग अलग, जो भी है देख लेना। रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष में हुई? अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को कौन चुनौती दे रहा है? विश्व व्यापार के अंदर अमेरिका पर 2001 के आक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी था? अगर देखो मैं इतना बता सकता हूँ भाई, देखो एक तो विश्व व्यापार केंद्र पर कभी ये पूछ लेंगे विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किस वर्ष हुआ? 2001 में हुआ। उसके लिए उत्तरदायी कौन था? उसका क्या परिणाम रहा? ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे घुमा फिरा के। सद्दाम हुसैन किस वर्ष में पकड़ा गया था? ये शायद वापिस आ गया ना क्वेश्चन, अलग स्टाइल में थोड़ा सा, पहले भी कराया था मैंने, मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, शायद ऊपर था ही ऑलरेडी यार क्वेश्चन। अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के कोई 2 उदाहरण दीजिए। पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई? देखो अभी आसियान वाला आया था ना, आसियान वाला एक और क्वेश्चन था, देखो तुमको दिखाता हूँ। उसमें क्या पूछा था हमसे आसियान का? इसमें पूछा कितने सदस्य देश है। अब हमसे पूछ लिया कि इसकी स्थापना कब हुई। अलग अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, मतलब टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। लौह पुरुष भारत में किसे कहा जाता है? शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, आई थिंक सो, जहां तक याद है मुझे, या फिर कुछ और भी आंसर हो सकता है, अपना चेक कर लेना एक बार, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में किस दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। सन 1977 में भारत में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? सन 1954 में ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, ये किस राज्य में चलाया गया था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को, अरे ये फिर आ गया भाई तू। ये देखो यार, मैंने देखो क्रॉस चेक करा है, बहुत बार चेक करे हैं, फिर उसके बाद भी छूट जाता है एक आध क्वेश्चन, मैं कुछ कर नहीं सकता इस मामले में। कोशिश पूरी रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। अब ये क्वेश्चन इसीलिए बताता हूँ, सारे कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन 2-3 बार आ जाता है तो गिनती दिखती है ज्यादा और पंगे हो जाते हैं फालतू के। बाकी जो है ना, कुछ मैं क्रॉस चेक करके एक बार और से, क्योंकि पढ़ाते टाइम फिर से मिल जाता है एक आध क्वेश्चन यार, तो इसको जो है ना मैं अलग से अपडेट कर दूंगा। वेबसाइट पे विजिट कर लेना, अगर जो प्री बोर्ड वगैरह होगा, वो जो क्वेश्चन से वीडियो बाद में देख रहे हो, तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन जो है, बाकी क्वेश्चन भी आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे इस पूरे पोस्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, वेबसाइट पे विजिट करके देखना, वहां से कर लेना एक बार, ठीक है। मतलब क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ भाई ये करने हमको। किस वर्ष नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? यूरोपीय संघ की मुद्रा को हम किस नाम से जानते हैं? यूनेस्को। इसका जो है मुख्यालय पूछ रखा है कहाँ पर स्थित है? भारत ने वैश्वीकरण को किस वर्ष अपनाया था? दक्षेस यानी कि सार्क जिसको कहते हैं हम, इसका 8वां सदस्य किस देश को बनाया गया था? अभी देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान का परिणाम द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। देखो मैं कह रहा था द्विध्रुवीय वाला घुमा फिरा के दे ही देते हैं कुछ ना कुछ बना के। 1922 में यूरोपीय संघ की स्थापना खालिस्तान संधि के द्वारा, संधि का नाम पूछ रखा है हमसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना था। वैश्वीकरण एक खालिस्तान अवधारणा है जिसके जिसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम है। क्यूबा मिसाइल संकट सन खालिस्तान में हुआ, मतलब कब हुआ था वो? चीन ने, देखो मैं बोल रहा था ना चीन वाला की खुले द्वार की नीति पूछ लेते अलग अलग स्टाइल में, तो खुले द्वार की नीति सन खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। और ये सेम क्वेश्चन था 1 मार्क्स में कि खुले द्वार की नीति कब लेके आए, एक ही बात है दोनों, तो देख लेना इसको, ठीक है। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। वैश्वीकरण का संबंध खालिस्तान पारस्परिक जुड़ाव से है। खालिस्तान को शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है। उसके बाद आता है एशियन के में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कितने देश शामिल है उसमें, वो बस 1 मार्क्स में था, ये फिल इन द ब्लैंक में है। तो इस चीज का ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक वालों को 1 मार्क, 1 मार्क को फिल इन द ब्लैंक, ऐसे कर सकते हैं लोग, टेंशन मत लेना उसकी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछ रखे हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। U-2 विमान जासूसी कांड का संबंध खालिस्तान से माना जाता है। चीन में सन 1949 में श्री खालिस्तान के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, मतलब नंबर बताना हमको। सन 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक खालिस्तान में हुई थी। पंचशील समझौते पर खालिस्तान और खालिस्तान दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे, वो बताने हैं कौन से ने करा था। मतलब पहले ये याद कर लेना तुमको, पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था, आपको ये आंसर अपने आप हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई। विश्व में खालिस्तान मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी तारीख पूछ रखी है कि इस दिन जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला सन खालिस्तान में हुआ था। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय खालिस्तान मध्य जो है खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, कौन सी रेखा है, रेखा का नाम बताना हमको, ठीक है ना। नेपाल ने सन खालिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की। भारत की गरीबी का मुख्य कारण उसकी बढ़ती हुई खालिस्तान है, आबादी है यार, ऑब्वियस सी बात है, और क्या पंगा है। चलो देख लेना आप आंसर, और भी देख लेना, क्या पता कुछ और हो। खालिस्तान वैश्विक सुरक्षा के लिए एक खतरा है। मई 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खालिस्तान भारत आए थे। उस समय का देखना पड़ेगा, उस समय इसका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान की स्थापना का मुख्य कारण भारत का खालिस्तान था, विभाजन था, या फिर कुछ और भी हो सकता है, देख लेना। मेरा मतलब जब मेरा अंदाजा कहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा, देखो मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा आपका, लेकिन मैंने क्वेश्चंस वगैरह आपके प्रिपेयर करा दिए हैं। आंसर्स इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि भाई मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन से चैप्टर से कौन सा अलग अलग करूँ, 2 किताबें आप वैसे आपके पास में, तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं ऐसे इकट्ठे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आपको। अगर आते हैं तो आंसर भी साथ में लिख देता है यार, 1 वर्ड में टाइम ही कितना लगता है। भारत द्वारा अपना प्रथम परमाणु परीक्षण सन खालिस्तान में किया गया था। विश्व में खालिस्तान अपनी सुरक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, शायद ये अमेरिका है जो पैसा फूकता, आई थिंक सो, आप देख लेना एक बार। सार्क, इसका जो सचिवालय है कहाँ पर स्थित है, खालिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान की स्थापना सन खालिस्तान में हुई, बता दो भाई, विभाजन के टाइम पे हुई थी लगभग, तो उसी टाइम के आसपास की डेट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान है कितनी है बतानी है। भारत में जनसंघ के संस्थापक खालिस्तान थे, कौन थे इसके संस्थापक। भारत में साम्यवादी दल का विभाजन सन खालिस्तान में हुआ। वर्ष खालिस्तान में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, यानी कि वो लड़ाई हुई थी ना जो, तो वो बताना वो साल कौन सा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री खालिस्तान थे, किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता भाई ये राजनीति विज्ञान छोड़ के निकल लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब तुमको पहला प्रधानमंत्री भी याद नहीं हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दल बदल विरोधी अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ। वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या खालिस्तान है, देखो ध्यान रखो वर्तमान में, क्योंकि कभी तो ये लोग 28 बना देते हैं, कभी 29 बना देते हैं। अब अपना करंट देख लो भाई, इस टाइम पे कितने चल रहे हैं तुम्हारे, है ना। भारत निशस्त्रीकरण का करता है, खालिस्तान आना चाहिए था यहाँ पे, का खालिस्तान करता है, खालिस्तान मिट गया यार यहाँ से, यहाँ पे आएगा करता से पहले खालिस्तान हमारा, ठीक है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन वर्ष खालिस्तान में हुआ। अमेरिका खालिस्तान को पेंटागन कहा जाता है, अमेरिका का जो हेडक्वार्टर है उसको पेंटागन कहते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, तो ये हमको बताना है। देखो मेजोरिटी आपको क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे कि भाई जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना सिंपल वाले, उनमें से ही आपको जो है फिल इन द ब्लैंक बना के दे दिए, है ना। ये ऐसा होता है और जनरली होता आया है, ऐसा ही चलता है, तो इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। इन जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं एटलीस्ट इनको कर लेना आप, इनमें से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन लगभग आपको 50% पेपर मिल जाएगा इनमें से, या उससे भी प्लस मिल सकता है, क्योंकि देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं भाई जिनमें रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये जीके वाले दे रहे हैं, इतनी बड़ी किताब है, वास्ट टॉपिक आपका, तो उस वजह से जो है मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा भी आ सकते हैं, अच्छी बात है, ज्यादा आ जाए तो लगभग 70-80% तक जाते हैं, 70 से 80 आता है, इससे मैक्स ज्यादा नहीं जाता किसी भी सब्जेक्ट में आपका, ठीक है। हाँ हिंदी इंग्लिश का अलग मैटर होता है, वहां तो 90 भी चला जाता है, 100 भी चला जाता है कभी कभी तो, लेकिन अपनी जो नॉर्मल बुक्स है ना इनमें 70-80 से ज्यादा जो है नहीं जाता है किसी का भी। तो एस्टिमेटेड है ये क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन है, आप कोई सा पेपर उठा के देख लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो ये पूरा एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इनको प्रिपेयर कर लेना, सारों को बहुत काम आएंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।